थारी उमर बीती जाय प्रभु ने भज रे, थारी उमर बीती जाय प्रभु ने भज रे। थारे सिर पर पलट्या केश धौलान, लजर धौलान लजरे। हर थारे ऊपर घूमे काल प्रभु ने भज रे, थारे ऊपर घूमे काल प्रभु ने भज रे। थारा गोडा दे नहीं काम कमर गई, झुक रे कमर गई झुक रे। अर्थन नैना दीश नाय कान गया रुज रे, धन नैना दीश नाय कान गया रुज रे। अरे थारी परणी छोड़ी प्रीत कदर गई, घट रे कदर गई घट रे। अरे थारा बेटा बोल बोल मरेला कदरे, थारा बेटा बोल बोल मरेला कदरे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से किरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना पूज्य गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, प्रसंग चल रहा था गुरु आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण होती है, गुरु कितने महान होते हैं। शास्त्रों में, आगमों में, धर्म ग्रंथों में और ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा भी हमें इस बात का पता चलता है कि जहां गुरु की आज्ञा सर्वोपरि रही, वहां सफलता भी सर्वोपरि रही। जिसने गुरु को माना है और जिसने गुरु को जाना है, वो गुरु की आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है। और एक बात और कह दूं, जिनकी आज्ञा का पालन जो व्यक्ति करता है, उनकी शक्ति आज्ञा पालन करने वाले में आ जाती है। जो जिसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो गुरु की जो शक्ति है, गुरु की जो ऊर्जा है और गुरु का जो ज्ञान है, वो सब उन शिष्य में आ जाता है, उस पुत्र में आ जाता है कि वो तत्काल उनकी आज्ञा का क्या करे? पालन करे। और जो एक बात बताई कि किसी प्रकार का गुरु आज्ञा और माता पिता की आज्ञा में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने वाला हो, क्या नहीं लगाए? हाँ, माता पिता ने कह दिया, गुरु ने कह दिया कि बस यह कर, हाथों हाथ कर लिया। जितनी जितनी देर लगा करके करेगा, उतनी शक्ति क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। बंधुओं, एक कथा आती है। संदीपन नाम का एक छात्र था, गुरु के पास में पढ़ने के लिए गया, और भी उनके कई दोस्त
साथी भी पढ़ने के लिए गए आश्रम के अंदर, लेकिन वहां गए, ज्ञान चढ़ना, सबको एक जैसा ज्ञान चढ़ना किसी के हाथ की बात नहीं। क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठते थे, गुरु जिनको ज्ञान देते थे, कोई बहुत अच्छा ग्रहण करते थे, कोई मीडियम ग्रहण करते थे, कोई थोड़ा कम, लेकिन वो संदीपन नाम का जो छात्र था, वो उनको तो कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी याद नहीं होता। सबसे ज्यादा कमजोर, लेकिन रोज क्लास में बैठता। रोज क्या बैठता? ये ज्ञान है ना बंधुओं, ये ज्ञान जल्दी जल्दी सभी को मिलने वाला नहीं है। जितना जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होगा उतना ही प्राप्त होगा। ज्ञानावरणीय कर्म गाढ़ा है तो ज्ञान जल्दी जल्दी चढ़ने वाला नहीं। लेकिन भगवान महावीर की आज्ञा है, 6 महीने से भी अगर एक अक्षर याद हो तो भी याद करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या करें, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हमारी बुद्धि पहले जैसी नहीं है, अब ज्ञान चढ़ता नहीं है। क्या कहते हैं हम? ज्ञान कभी चढ़ता नहीं है। याद रखना, ज्ञान तो अंदर ही है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान अंदर ही है। ज्ञान के ऊपर परतें आई हुई हैं, उन परतों को उखाड़ना, उन परतों को हटाना, और उन परतों को हटाने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, बार बार गुणना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। और जितनी बार बोलेंगे धीरे 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 उनकी परतें क्या होती रहेगी? कम होती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, उनको ज्ञान नहीं चढ़ता था। गुरु ने एक दिन विचार किया, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या लेनी? परीक्षा। एक दिन गुरु अकेले बैठे थे और वो संदीपन वहां पर पहुंचा और गुरु का एक बालक बेटा खेल रहा था, छोटा सा बालक। गुरु ने आज्ञा दी, संदीपन इस बच्चे को कुएं में डाल दे। क्या डाल? कुएं में डाल। उसने ये बात सुनी, हाथों हाथ बच्चे को उठाया और किसमें डाल दिया? कुएं में डाल दिया। अगर गुरु कह देते कि तू कुएं में छलांग लगा दे तो शायद छलांग भी लगा देता। डाल दिया। दूसरे बच्चों ने, छात्रों ने देखा, आए, जल्दी से उन बच्चे को निकाल दिया और निकालकर उसकी पिटाई करने लगे। सांदीपन की पिटाई करने लगे और खूब पिटाई की और बाद में बीच में गुरु आए, कहा पीटो मत, इसको पीटो मत। लेकिन पिटाई यानी खुद मार खाते खाते भी मुंह से ये नहीं बोला कि गुरु की आज्ञा हुई इसलिए कुएं में डाला, ये नहीं कहा। मार खाते रहे और बोला नहीं, और गुरु ने उनको बहुत मार खाने के बाद में बचा लिया। दूसरी बार का प्रसंग हुआ, एक दिन गुरु ने कहा मेरी झोंपड़ी में आग लगा दे। क्या लगा दे? आग लगा दे। ऐसी उठपटांग आज्ञा कोई दे दे तो हमारे जैसा हो तो कहीं क्या, कोई माँ तो पागल हो गयो, कहीं गुरु जी रो माँ तो केला हो गया, कहीं यूं कहीं आज्ञा दे दी। कोई आज्ञा मानने की बात है। लेकिन गुरु में क्या चल रहा है, गुरु क्या सोच रहे हैं, गुरु किसके बारे में सोच रहे हैं और हमारी कौन सी थान लेना चाहते हैं, वो हमें मालूम नहीं है। झोंपड़ी में आग लगा दी, झोंपड़ी धू करके जलने लगी और जलने लगी। आए बच्चे, वो दूसरे छात्र आए, उन्होंने पानी डालकर झोंपड़ी की आग को तो क्या कर ली, बुझा दी। और फिर पिटाई क्या कर दी उनकी, फिर पिटाई शुरू कर दी। खूब पीटे जाने के बाद में गुरु आए सामने, उन्होंने कहा पीटो मत। उस टाइम भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने झोंपड़ी में आग गुरु की आज्ञा से लगाई, ये नहीं बोला। समय होता गया और बात चलती गई। एक समय आया कि दूसरे छात्रों की पढ़ाई क्या हो गई, पूरी हो गई। और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद में छात्रों की छुट्टी हो गई। बोल तो
पढ़ाई पूरी हो गई और सब अपने अपने घर पर चले गए, वो भी चला गया। उनको कोई ज्ञान तो था नहीं। इतने दिन रहा, अभी तक कोई अक्षर सीखने में नहीं आया। कुछ वर्ष बीतने के बाद में गुरु अचानक बीमार हो गए। तो जो छात्रों ने सुना, जो उनसे पढ़े, वो सब साथा पूछने के लिए गए। वो भी गया और वहां गुरु के पास में गुरु ने अपना अंतिम समय अपने ज्ञान से जान लिया और जान करके उनके पास में जो गुरु के पास में अपने अपने उपकरण थे, किसी को माला दे दी, किसी को गौमुखी दे दी, किसी को चटाई दे दी, किसी को कमंडल दे दिया, किसी को लकड़ी दे दी और किसी को कुछ दे दिया। जो था दुपट्टा, रुमाल, एक एक शिष्य को बांट लिया, सबको दे दिया। और संदीपन वही खड़ा है, कुछ नहीं दिया उसको, कुछ नहीं दिया। सब ने जो गुरु का दिया हुआ था प्रसाद समझ करके और अच्छा समझ करके उनको बड़े आदर पूर्वक लेकर के शिष्य क्या हो गए, रवाना। संदीपन खड़ा था गुरु के सामने और गुरु के पास में देने के लिए कुछ नहीं। कहा, शिष्य तुम्हें देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। कहा, तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद दूंगा। क्या दूंगा? हाँ, चीज तो मेरे पास में है नहीं, आशीर्वाद देता हूं। गुरु की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आशीर्वाद दिया। कोई क्या सोचता होगा कि आशीर्वाद में है क्या पड़ा? प्रॉपर्टी दी नहीं, धन दिया नहीं, जमीन दी नहीं, माल दिया नहीं। पिताजी माताजी ने कह दिया, बेटा हमारा आशीर्वाद जिंदगी भर तुम्हारे साथ में रहे। आशीर्वाद की क्या चितारनी बांधनी है क्या? ऐसा आशीर्वाद मिल जाए और कुछ भी नहीं मिले तो आपके और हमारे मन में क्या है? ये कैसा आशीर्वाद? ऐसे आशीर्वाद तो बहुत मिलते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं बंधुओं। आशीर्वाद दिया गुरु ने। क्या आशीर्वाद दिया? गुरु ने आशीर्वाद दिया कि संदीपन तुम त्रिलोकी नाथ, 3 भवन के स्वामी, 3 खंड के राजा के गुरु बनोगे। त्रिलोकी नाथ के क्या बनोगे? गुरु। और श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन ऋषि। कौन हुए? संदीपन नाम के जो ऋषि हुए, संदीपन नाम के ऋषि, जिनके आश्रम में ही श्री कृष्ण पढ़ करके क्या हुए थे? होशियार। और उनके आश्रम में कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ करके क्या हुए थे? होशियार हुए थे। आपके सामने वर्णन आएगा रविवार को कृष्ण सुदामा के जीवन पर। और उन संदीपन ऋषि को अपना गुरु मानकर सब कुछ समर्पण करने वाले 3 खंड के नाथ, त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण, जो 10 अवतारों में अवतार गिने जाते हैं। 2 अवतार ऐसे हुए जिसको संपूर्ण अवतार कहते हैं, राम और कृष्ण। तो संदीपन ऋषि हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए। बड़ों की आज्ञा में बड़ी ताकत होती है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में, आगमों में, पुराणों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में, निघंटु वेदों में और उपनिषदों के अंदर ऐसे कई उदाहरण आए हैं जिसके अंदर कई शिष्य, कई भक्त, कई पुत्र और कई पुत्रियां आज्ञाकारी हुए। जैसे श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा को वेदों का मंत्र समझते थे, उनको ही आधार मानते थे। और हमारे जैन आगमों के अंदर, जैन ग्रंथों के अंदर जो भगवान महावीर के 27 पट्टधर हुए, कितने, जिसमें एक नाम आता है स्वामी आर्य रक्षित। क्या नाम आता है? आर्य रक्षित। पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहकर उन्होंने खूब सारी विद्याएं सीखी और विद्या सीखकर घर पर आए। पिताजी ने तो, गांव वालों ने तो खूब स्वागत सम्मान किया, लेकिन माँ मुंह फेर कर बैठ गई। माँ मुंह फेर पर बैठ गई। पूछा पुत्र ने, माँ तू मुंह फेर करके क्यों बैठी है? तुम आशीर्वाद क्यों नहीं देती कि बेटा मैं किस बात की खुशी मनाऊं? तुमने जो विद्या सीखी वो विद्या कुछ काम की? तू आत्मा की विद्या सीख। किसकी विद्या? आत्मा की विद्या। तो पूछा आत्मा की विद्या कहाँ मिलेगी?
आचार्य तोषली पुत्र के पास में जाओ। तोषली पुत्र उसी गांव में उस समय विराज रहते, उनके पास में जाओ। उनके पास में गए और कहा मुझे आत्मज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की विद्या सीखनी है। तो कहा आत्मा के ज्ञान की विद्या के लिए तुम्हें साधुपना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? साधुपना। आर्य रक्षित ने विचार किया, माँ ने कहा है, माँ की आज्ञा हुई है। माँ की क्या हुई है? आज्ञा हुई है, इसका मतलब साधुपना ले लो। माँ जानती थी, माँ जानती होगी कि आत्मा के ज्ञान की विद्या यानी पूर्वों का ज्ञान सीखना है, और पूर्वों का ज्ञान बिना दीक्षा लिए आने वाला ग्रस्त को पूर्वों का ज्ञान नहीं आ सकता है। इसलिए उनको क्या लेनी? दीक्षा। तो माँ की आज्ञा परोक्ष रूप में हो चुकी थी। आर्य रक्षित ने दीक्षा ले ली। क्या ले ली? दीक्षा ले ली। और लंबा चौड़ा वर्णन है। उन्होंने 10 पूर्वों का ज्ञान सीखा। कितने पूर्वों का? 10 पूर्वों का ज्ञान सीखा। एक बार का समय है, मथुरा नगरी में भूत गुहा नाम का एक व्यंतर उनके स्थान पर ठहरे हुए थे आर्य रक्षित। और इधर सहयोग देखिए, शकेंद्र महाराज महाविद्य क्षेत्र के अंदर भगवान श्रीमंदर स्वामी की सेवा में पहुंचे और वहां श्रीमंदर स्वामी से प्रवचन सुना। निगोद का विस्तृत वर्णन, निगोद का क्या किया? विस्तृत वर्णन। उन वर्णन को सुनकर शकेंद्र ने प्रश्न किया, भारतवर्ष के अंदर ऐसा कोई ज्ञानी है जो निगोद का विस्तृत वर्णन कर सके? तो कहा है, और वो है आर्य रक्षित। कौन है? इंद्र आए आर्य रक्षित की सेवा में और ब्राह्मण के रूप में आए, और ब्राह्मण के रूप में आकर उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने लगे। अपने हाथ आगे किया और कहा कि महाराज मेरी आयु कितनी है? क्या पूछा? आयु कितनी है? और हस्त की रेखाएं देखी और ज्ञान लगाया, विचार किया, इनकी आयु तो शताधिक के ऊपर है। सागरोपम की आयु। यह मनुष्य नहीं है। यह कौन है? देव। और देव में भी साधारण देव नहीं, देवेंद्र। यह कौन है? देवेंद्र। कहा इंद्र महाराज आपकी आयु तो सागरोपम की है। और इंद्र प्रकट रूप में सामने उपस्थित हुए और चरणों में क्या झुकाया? सिर झुकाया। और सिर झुका करके और निगोद के वर्णन की बात सामने रखी और उन्होंने निगोद का विस्तृत वर्णन कर लिया। तो उनको भारतवर्ष की को गौरव माना। ये भारतवर्ष के क्या हैं? गौरव हैं। इस प्रकार और जब जाने लगे इंद्र, तो उन्होंने कहा, इंद्र महाराज थोड़ी देर रुकिए, मेरे छोटे शिष्य गोचरी के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे, आपको देखेंगे तो उनकी श्रद्धा पक्की हो जाएगी। उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा क्या होगी? पक्की हो जाएगी। इसलिए आप रुकिए। लेकिन इंद्र ने कहा नहीं, कहीं मुझे देखकर वे निदान नहीं कर ले, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन प्रतीति के लिए एक काम किया, जिस उपाश्रय जिस स्थान पर रुके हुए थे उनका दरवाजा जो पूर्व में था वो पश्चिम में कर दिया। क्या कर लिया? पश्चिम में। कि शिष्य आवे तो समझा देना कि देव आए थे, इंद्र आए थे, और वो यह बदलाव करके चले गए। तो ऐसे हुए 27 पट्टधरों में आज्ञाकारी पुत्र आर्य रक्षित। और हमारे भारत में बंगाल के नरेश हुए महाराजा गोपीचंद। कौन हुए? गोपीचंद रोज माँ के चरण वंदन के लिए जाते थे। बहुत बड़े शूरवीर और इतने ज्यादा सुंदर कि 16 वर्ष की आयु हुई, 24-23 साल की आयु, तब तक 1600 कन्या के साथ में शादी हो गई। कितनी कन्या है? कितनी रानियां थी? 1600 रानियां थी। और राज के अंदर जितने बड़े सुंदर उतने ज्यादा वीर, और उनसे भी ज्यादा बड़े परम भक्त माता के। माँ के दर्शन नहीं कर ले, चरण वंदन नहीं कर ले, तब तक मुंह में पानी नहीं डालना। एक दिन माँ ने कहा, गोपी चंद बेटा चलो
गोरखनाथ रो गोपी चंद बेटा चलो बन जा रे गोरखनाथ रो वो संसार असार राज में झूठो सब परिवार बेटा झूठो सब परिवार अरे अंत समय में जासी एकलो कोई न आवे लार रे गोपी चंद राजा चलो बढ़ जा रे गोरखनाथ रो 25 साल की उम्र आई, माँ ने कहा बेटा गोरखनाथ का शिष्य बन दे, संसार को छोड़ दे, काम भोग को छोड़ दे, राज के मोह को छोड़ दे, भगवान के नाम का क्या कर, स्मरण कर। 1600 हुरमा तजी, 1600 रानियों का क्या कर लिया, त्याग कर लिया। माँ के कहने से वैराग आ गया, बार बार माँ का उपदेश सुना तो ऐसे थे वो आज्ञाकारी पुत्र। और इस प्रकार माँ की आज्ञा से राजपाट का भी क्या कर लिया, त्याग कर लिया। आज ऐसे बेटे मिलते हैं? अब तो इतना होशियार, इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां दिला दी, आप भी यानी बड़ी बड़ी कॉलेजों में बड़ी बड़ी जगह पर दाखिला कराते हैं, अपने बेटे को अपने से ज्यादा क्या करते हैं, होशियार, बहुत लायक बनाते हैं, बहुत क्या बनाते हैं। हाँ, तरुण सागर जी का एक वाक्य है, बेटे को इतना लायक मत बनाओ कि बुढ़ापे में आपको नालायक कहने लग जाए। तो बेटे को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई करा देते हैं, पैसा दे देते हैं, बेटे को बिजनेस दे देते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। तो संस्कार नहीं देते हैं तो बेटा कितना ही पढ़ ले लिख ले, वो क्या करता है, हाँ, आई मूछा किरण ने पूछा दूजी मिल गई नार, आई मूछा किरण ने पूछा दूजी मिल गई ना। अरे माया रा भूखा पापीड़ा, माया रा भूखा पापीड़ा, मैदान लड़ लड़ देवे मार, जीवड़ला जग में कौन धनी, ओ तो स्वार्थ रो सारो है संसार जीवड़ला जग में कौन धनी। आप देखिए, आई मूछा किड़ने पूछा दूजी मिल गई ना। तो बात भी, आज्ञा लेनी भी उचित नहीं समझते हैं और आज्ञा पालन करना भी उचित नहीं समझते हैं, मन के मते करते हैं। अभी एक शास्त्र में शब्द आया स्वच्छंद का, स्वच्छंदता का त्याग करना, मन मर्जी से कुछ भी नहीं करना। एक समय संस्कृति थी भारत के अंदर कि माता पिता की संतान, बेटा बेटी मन के मते कुछ भी नहीं करते, और शिष्य और शिष्याएं मन के मते कुछ भी नहीं करते थे। हर स्थान पर गुरु की क्या लेते हैं, अरे गौतम स्वामी जैसे 14 पूर्वधारी, 4 ज्ञान के धनी, हर चीज में भगवान की क्या लेते थे, आज्ञा लेते थे। और गुरु की आज्ञा में बड़ा धर्म है। अभी आपने बताया यानी सुना कि गुरु की आज्ञा हर स्थान पर सर्वोपरि होती है। हर स्थान पर क्या होती हैं, सर्वोपरि होती हैं। मनुष्य जब आज्ञा का महत्व नहीं समझे, आप मानो जब गुरु कोई आज्ञा देते हैं या गुरु से कोई शिष्य आज्ञा मानता है किसी कठिन कार्य के लिए, सरल कार्य के लिए, दुरु मार्ग के ऊपर, आज्ञा देने वाला पहले सोचता है वहां जाएगा, इतनी दूरी, इतनी कठिनाई, इतना श्रम का काम है, आपको वो आज्ञा देंगे और अपने परमात्मा से प्रार्थना करेंगे शिष्य को सफलता मिले। शिष्य को क्या मिले, हाँ, इसलिए वो कठिन कार्य भी क्या हो जाता है,
हाँ, गुरु की प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। परमात्मा और हमारे बीच में एक कड़ी होती है गुरु। हमारी प्रार्थना गुरु तक, और गुरु की प्रार्थना कहाँ पहुंचती है? परमात्मा तक। तो वो शक्ति हमारे जीवन के अंदर पनपती रहती है। मतलब यह है कि मनुष्य को अहंकार का त्याग कर, घमंड का त्याग कर, और अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। अपने आप को क्या समझना है? हमेशा छोटा। मैं तो सेवक हूँ, मैं तो क्या हूँ? सेवक हूँ, और मुझे सेवक बनकर के रहना है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वो प्रजा का अपनी प्रजा का अपने आप को सेवक समझते थे। क्या समझते थे? सेवक, कि मैं सेवक हूँ, मुझे प्रजा की क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंदर हम अपने आप को बड़ा नहीं समझे। बड़ा होने का काम हम करेंगे तो दुनिया हमें बड़ा कहेगी। हम हमारे मन के अंदर ये धारणा नहीं ले कि लोग हमें बड़ा कहें। हमारे कार्य, हमारी योग्यता और हमारी कुशलता देखकर दुनिया अपने आप कहेगी कि ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था कि पवन कुमार यानी पवन जी अंजना को देखने के लिए रतनपुरी के यानी भवनों के अंदर, यानी महेंद्रपुरी के राज भवनों के अंदर और अंतपुर के अंदर पहुंच गए, और वहां पर उनको देख रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। यह कुंवरी का मनगारी है, अमरी के उणियारी है, आ कुंवरी का मनगारी है, अमरी के उणियारी के अपचर के है इंद्राणी, के अपचर के है इंद्राणी, रति सम सुंदर है मनमानी, रति सम सुंदर है मनमानी, मृगलोचनी मोहन गारी है, या अमरी के उणियारी। उनके रूप को देखकर, सौंदर्य को देखकर कुंवर विचार कर रहे हैं, यह कामणगारी, यह कामणगारी हैं, जादू करने वाली हैं। यानी कामणगारी का मतलब मन को मोहने वाले, मन को हरण करने वाली, और देवी के समान है। अप्सरा है या इंद्राणी है, रति है या यह मोहनगारी, क्या है कुछ समझ में आता नहीं है। इंद्र की कन्या है कि नाग कन्या है कि धरती की कन्या है कि यह मनुष्यों की यानी मानव की कन्या है, या राज दुलारी है, या यह मेनका है, या अप्सरा है, या रंबा है, क्या है? इनके रूप का कोई पार नहीं है। और हंस गति चलती है तो हंस की तरह चलती हैं, बड़ी चतुर हैं, चंद्राननी, चंद्रमा को देखकर जो शीतलता प्राप्त होती है वही मन को ठंडा करने वाली हैं, महागुण की धारी हैं, और शील धर्म में रहने वाली और धर्म का पालन करने वाली, दृढ़ व्रतों का पालन करने वाली, सब प्रकार के उनके शरीर के लक्षणों को देखकर जान लिया पवन जी ने कि इतने सारे इसके अंदर क्या हैं, गुण हैं। और उनका प्रेम उमड़ रहा है सागर की तरह। अरे कैसा प्रेम लगा है कुंवर का, कुंवरी बसी मन माय, कैसा प्रेम लगा है कुंवर का, कुंवरी बसी मन माय। देख देखने हरिणाक्षी को हद में नहीं हर्षाय जी, धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील में, धन सती अंजना, साची सतवंती
तो गुण और दूसरा रूप, दोनों चीजों का सामंजस्य था। जिस प्रकार मणि कांचन का योग होता है और सौंदर्य बढ़ता है कि केवल गुण ही नहीं और केवल सुंदरता ही नहीं थे, दोनों थे। इसलिए प्रेम यानी हिलोड़े लेने लगा और मन के अंदर कुंवरी बस गई। उन हिरणाक्षी हरिण जैसी आंखों वाली अंजना को देखकर कंवर साहब वहां से हटने का नाम भी नहीं ले रहे थे, खड़े थे और बार बार एक टक लगाकर देख रहे थे। और कंवरी क्रीड़ा और पारी